अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना छांदोग्य उपनिषद की आख्यायिका चल रही है, जिसमें सनत कुमार जी का उपदेश है नारद जी के प्रति। नारद जी ने प्रश्न किया कि मैं आनंद स्वरूपों पर आनंद मेरे को साक्षात अनुभव नहीं हुआ, तो उनको वो स्थान बता रहे हैं कि कहाँ जाके आनंद है। नाम से शुरू किया कि जो भी नाम है वो केवल नाम है, शब्द मात्र, बिना जानकारी के, चाहे वो उपनिषदों का, वेदों का, महावाक्यों का, जिसका भी अध्ययन है तो वाणी तक है। तो इस प्रकार उन्होंने बताया कि किस प्रकार कैसे उससे आगे क्या क्या श्रेष्ठ है और कहाँ पर जाके आनंद की स्थिति है, इसके लिए उन्होंने पड़ाव दिए। तो उन्होंने ये चल रहा था विषय कि उन्होंने पूछा था चित्त से श्रेष्ठ कुछ है, तो सनत कुमार जी ने कहा चित्त से श्रेष्ठ ध्यान है। ध्यान में सबका लीन है, मन का, चित्त का, वृत्तियों का। तो अब उन्होंने आगे पूछा यही चल रहा था ध्यान का। तो ये था कि सारी सृष्टि ध्यान में मग्न है। वो ये बता रहे थे सब अपने अपने ध्यान में है, अपने वर्ण धर्म के अनुसार। सभी विश्व के जितने भी अंग हैं विश्व के या तत्व हैं, उनमें व्यवहार अपने आप हो रहा है। बच्चा पैदा हो रहा है, जवान हो रहा है, उसके बचपन वाला व्यवहार बदलकर जवानी का व्यवहार अपने आप प्रकट हो रहा है। देखो कैसे सारा ब्रह्मांड अपने वर्ण और धर्म के अंदर स्थित है। सूक्ष्म बुद्धि से देखेंगे तो दिखेगा, अपने आप हो रहा है। अज्ञान से कहेंगे तो मैं करता हूँ। अब मैं करता हूँ, अच्छा करता हूँ, सुंदर करता हूँ, सबका पालन करता हूँ, तो हम दूसरे पर भी आरोप लगा देंगे, अच्छे का भी और बुरे का भी, कि वही करता है। तो ध्यान देना है, जब हम अपने कर्तापन पे बैठे होते हैं तो ही दूसरे को कर्ता मानते हैं। तो आगे बता रहे हैं सृष्टि में अपने आप गुणों से व्यवहार हो रहा है। जवानी का व्यवहार प्रकट होता है, फिर अपने आप बुढ़ापा प्रकट हो जाता है। रोकने के प्रयास पर भी जीव उसे रोक नहीं सकता। यह सब बदलाव जो प्रकृति का स्वभाव है वो अटल है। प्रकृति का स्वभाव भी अटल है, अपने नियमों के अनुसार चलती है और खामोशी से हो रहा है। ब्रह्मांड में देखो जितना भी व्यवहार है, पेड़, बचपन, पेड़ की जवानी, फल देना, फिर एक समय के बाद फल देना बंद कर जाते हैं, बूढ़ेपा, लय अपने आप हो रहा है। ब्रह्मांड में चंद्रमा, सूर्य, उनकी गति अपने आप सारे विश्व में हो रहा है। पृथ्वी अपनी गति से अपने आप चल रही है। सब में गुणों के अनुसार चुपचाप खामोशी से हो रहा है। कैसे खाया पिया जो अन्न है वो कैसे शरीर में जाके खामोशी से ब्लड बन जाता है, खामोशी से हड्डियाँ, मांस, मज्जा, रक्त, त्वचा, नाड़ियाँ, रोम कैसे हो जाते हैं। देखो ये सारा व्यवहार खामोशी से है, ब्रह्मांड के अंदर हो रहा है। प्रकृति की कोई भी वस्तु बात नहीं करती, पर बिना कहे समझा भी रही है।
सूर्य प्रकट होता है, समझ आ रहा है, कुछ घंटे तुम्हारे पास हैं, शरीर से तन मन धन के लिए लीला कर लो। बताते हैं ना कि 12-14 घंटे जो हमारे पास हैं जागृत अवस्था के, ज्ञानवान अच्छा कर लेता है कुछ ना कुछ, जानकार अपने लिए भी कुछ कर लेता है, स्व के लिए। अज्ञान में तो सारा जीवन पर के लिए, खाना पीना बनाना, घर की व्यवस्था करना, कमा के लाना, मूड की तरह भी सो जाना, ये दैनिक चर्या है। तो इसमें अपने लिए कुछ नहीं है। थोड़ी देर पूजा के लिए जाते हैं अज्ञान में तो आरती करी, हाथ जोड़े, पर मन हमारा अपनी वासनाओं में घूमता है। लगभग अपने लिए सिर्फ जानकार व्यक्ति जीता है। वो कार्य तो सारे करता है पर स्थित अपने स्वरूप में रहता है और अपने लिए भी कुछ करता है, तन से, मन से और धन से। तो इस प्रकार वो जग जाता है। जब सूर्य ओझल होता है, चंद्रमा प्रगटता है, तो यही समझाता है कि कर कर के तुम थक गए होंगे, अब विश्राम करो। बोलते नहीं हैं सब, पर समझा देते हैं। कल्पना करो सूर्य अगर ओझल ना होता, चंद्रमा प्रकट ना हो, तो निद्रा ना होती, तो जीव वासनाओं वश सदा करता ही रहता, विश्राम कभी ना करता। विचार करो, कभी ना करता। अब भी कई लोग क्या करते हैं, रात तक, बहुत रात तक काम करते हैं, तो खाना भी समय से नहीं खाते, आराम भी नहीं करते, सिर्फ पैसे के लिए शरीर को खपा देते हैं। इसके लिए ये बात है कि वासनाओं में अगर विश्राम ना आता, अगर ये चंद्रमा और सूर्य अपनी परिक्रमा ना करते। हमें समझाते हैं कि भाई अब रात का जो है समय हो गया और 0 वाट का बल्ब जैसे जलाते हैं नींद में, ऐसे चंद्रमा प्रकट हो जाता है पृथ्वी पर और फिर जीव निद्रा में ध्यानस्थ हो जाते हैं। अब देखो उस समय भी ध्यान की अवस्था देख लो, सब जीव रात्रि में सब सोए रहते हैं, सब। उद्वीज खानी तो पहले से ध्यानस्थ है, अंतःकरण वहाँ पहले लीन है। स्वेदज खानी, अंडज खानी, जरायुज खानी, मनुष्य सभी सो जाते हैं। सारे रात को अगर ध्यान से देखें तो सारे मुर्दे ही मुर्दे पड़े होते हैं, सब सो जाते हैं। देखो, तो इसी को कहा कि सब ध्यानस्थ हो जाते हैं। सार रूप से कहा जाए, सारा विश्व ध्यान में मगन है, पर देखने वाली दृष्टि विरलों के पास है। वो कैसे रात को सभी जीवात्माएं अपने कारण में, माया में लीन हो जाती हैं और सुबह उठकर अपने अपने वासना से कपड़े पहनकर फिर जग जाती हैं और अपने नाम और रूप के हिसाब से व्यवहार करती हैं। रोज ऐसे होता है, चुपचाप देखो सब हो रहा है। चित्त से श्रेष्ठ इसलिए ध्यान है। हे नारद, तुम ध्यान की ब्रह्म रूप से उपासना करो। देखो जितने ये बताया है बातें सनत कुमार जी ने, यहाँ पर उपासना है, कुछ करना है, तो धीरे धीरे वो बताएंगे। जहाँ तक अब उन्होंने फल बता दिया कि जो ध्यान लगाते हैं, जहाँ तक ध्यान की गति है वहाँ स्वेच्छा से गति कर लेते हैं। अब नारद जी ने पूछा, ऋषिवर ध्यान से भी कुछ श्रेष्ठ है? सनत कुमार जी ने कहा, ध्यान से भी श्रेष्ठ है। नारद जी बोले, महाराज मुझे उस श्रेष्ठ तत्व का ही उपदेश करो, मुझे उसी श्रेष्ठ का फिर उपदेश करो। वो रुक नहीं रहे हैं, नारद जी भी कह रहे हैं श्रेष्ठ का बताओ, उसका ही उपदेश करो। सनत कुमार जी ने कहा, नारद जी ध्यान से विज्ञान श्रेष्ठ है। भगवान ने भी गीता के अंदर ध्यान से ज्ञान को कहा है श्रेष्ठ, पढ़ा? फिर अकर्तापन की बात करी है भगवान ने
तो इन्होंने भी वही बात कही है, ध्यान से ज्ञान, विज्ञान, ज्ञान ना कहकर विज्ञान कहा है। विज्ञान क्यों कहा है कि विज्ञान के अंदर ज्ञान भी होता है और फिर उसका प्रैक्टिकल, व्यवहारिक साक्षात भी होता है। विज्ञान के अंदर, साइंस के अंदर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, पहले पढ़ाया जाता है कि मनुष्य के शरीर में इतनी हड्डियां हैं, ठीक है, ऐसे नाड़ियां हैं, ऐसे रक्त चलता है, ऐसे हार्ट है, उसके बाद फिर दिखाया जाता है उनको, इसको विज्ञान कहते हैं। ऐसे तत्वज्ञ पुरुष पहले बताते हैं कि सृष्टि के अंदर देखो रूपों में 3 शरीर हैं, फिर उसमें कोश हैं, पंजक हैं, फिर वृत्तियां हैं। तो ये जो भी बताया जाता है वो गुरुदेव फिर उसको दिखाते हैं, विज्ञान में भी दिखाते हैं, साइंस के अंदर। और जो गुरुदेव सतत कुमार जी बता रहे हैं, इस आत्म ज्ञान में भी ज्ञान, ध्यान के बाद विज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान श्रेष्ठ है, कि सारा आत्मा का ज्ञान लेकर के, जितने भी उपनिषद वेद उन्होंने नाम लिए, ज्ञान लेकर उसका साक्षात कराते हैं। इसलिए विज्ञान कहा कि उस विज्ञान श्रेष्ठ है। विज्ञान के द्वारा मनुष्य ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को जानता है, वेदों का ज्ञान लेता है, व्याकरण का ज्ञान लेता है, भूत विद्या, ब्रह्म विद्या, तर्क विद्या, सर्प विद्या, नीति शास्त्र, विधि शास्त्र, निधि शास्त्र, उत्पात विद्या, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, देव, दानव, मानव, तिर्यक, पाप, पुण्य, प्रिय, अप्रिय आदि का ज्ञान प्राप्त करता है। इसलिए विज्ञान रूप से ब्रह्म, विज्ञान की ब्रह्म रूप से उपासना करो। और जो ऐसा विज्ञान की ब्रह्म रूप से उपासना करता है, वह जहाँ तक विज्ञान की गति है वहाँ तक स्वेच्छा से गति कर लेता है, विज्ञान वाले लोकों को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य शरीर के अंदर भी, ये मनुष्य शरीर भी लोक है, इसमें भी वो अच्छी बुद्धि जो है हर किसी में अलग अलग है, मनुष्य शरीर में, तो ये उसमें फिर आता है। इस लोक में भी श्रेष्ठ भी हैं और मनुष्य में भी देखो निकृष्ट कर्मों से निकृष्ट भी कहे जाते हैं। ऐसा ही होता है ना, देखो तो वो विज्ञान वाले लोक में प्रवेश करते हैं, चाहे ब्रह्मांड में हो चाहे पिंड के अंदर। कहा भी जाता है कि मानव मानव में अंतर, मानव तो सभी का नाम है, मनुष्य तो सभी का नाम है, मानव मानव में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। तो ये वृत्तियों से है। कोई तो हीरे तुल्य होते हैं जिनकी वृत्तियाँ, जिनके भाव हीरों के बराबर होते हैं, कीमती होते हैं, और कोई निकृष्ट भावों से है। तो इसलिए बताया था कि मनुष्य शरीर के अंदर 2 बातें हम ध्यान दें। सबसे ज़्यादा कहा कि एक तो ईर्ष्या और एक क्रोध हमारे जीवन से निकल जाए। उचित समय पर सारी वृत्तियां हों, लेकिन शुद्ध वृत्तियां, वासनाओं युक्त तो हम जो करते हैं, ईर्ष्या क्रोध करते हैं, उसका क्रोध कहते हैं। तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो क्रोध करना ही पड़ता है, और वो भी बनावटी होता है जानकार का। वो सही सच में अंदर से जलन नहीं, तपन महसूस करते। ये ध्यान देना है, मन का निरीक्षण करना। इसलिए कहा वो विज्ञान वाला जो इतना साधक है, वो विज्ञान वाले लोगों को प्राप्त करता है, और विज्ञान के लोकों में स्वेच्छा से गति करता है, अपनी इच्छा से गति करता है। अब फिर नारद जी ने भगवान से पूछा, भगवान विज्ञान से भी श्रेष्ठ कुछ है? नारद जी को भी जिज्ञासा हो रही है और की और पूछ रहे हैं। सनत कुमार जी बोले विज्ञान से श्रेष्ठ है। नारद जी ने कहा, ऋषिवर मुझे उस श्रेष्ठ का ही उपदेश करें। सनत कुमार जी ने कहा, नारद विज्ञान से श्रेष्ठ बल है। देखो अब ध्यान दो, कितना ही विज्ञानवान पुरुष है,
वो सत प्रधान होगा, याद रखना। यहाँ पर हम अपने सतयुग की बात देखें, त्रेता द्वापर की देखें, तो जो विज्ञानवान पुरुष होते हैं वो सत प्रधान होते हैं। उनके अंदर तम का बल, बुद्धि का बल तो श्रेष्ठ है, पर शरीर का बल उतना नहीं होता। बुद्धि का बल तेज होता है, शारीरिक रूप से वो इतने बलवान और मानसिक रूप से लड़ाई झगड़े वाले नहीं होते। इसलिए हम देखें तो उनकी देखभाल, उनकी रक्षा राज करते थे। जो आजकल अपन मंत्री, प्रधानमंत्री और ये चुनते हैं, पहले राजा होते थे, मंत्री होते थे, वो रक्षा करते थे, वो उनका ख्याल रखते थे। तभी बताते ना कि वही उनमें शारीरिक बल नहीं होता कि कोई उनसे, अब सुना होगा भगवान राम ने ताड़का का वध किया या रावण का किया, तो सुना कि कितने सात्विक लोगों को कष्ट देते थे, सुना ना हमने। तो ये रक्षा वो लोग करते थे। क्यों? क्योंकि बल उनके अंदर शारीरिक उस तरह का नहीं होता। इसलिए क्या कहा गया, ध्यान देना है कि विज्ञानवान से बलवान कौन हुआ? बल वाला। तो उन्होंने, रावण ने हो या उनके जो भाई मरीच वगैरह थे वो कष्ट देते थे ना साधकों को, उनके यज्ञ हवन नहीं होने देते थे। और यहाँ तक कहा जाता है कि रावण ने तो जो कर नहीं देता था, तो उनके जो आगे पार्षद थे वो ऋषियों का खून लेते थे, ऐसा सुना है देखो कहानियों में। तो कहने का भाव ये है कि ये बल जो है वो विज्ञान से बड़ा, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। तो जो विद्यावान हैं उनसे बलवान कौन हुआ? शक्तिशाली। अब कोई आकर के बलवान है, हाथ में उसने बंदूक ले रखी है, तलवार ले रखी है, तो वो सामने कुछ नहीं कर सकते। देख रहे हो ना, हमने देखा भी है भगवान राम ने राक्षसों को जब मारा तो देवता वृत्ति वाले लोग भाग रहे हैं, वो उनके सामने नहीं टिक सकते। तो बल को श्रेष्ठ बताया। देखो, विद्वान से, विज्ञानवान से कौन बड़ा है? जो शारीरिक बल रखता है या कोई शक्ति रखता है। अब मान लो राजा ही उतर आए गलत करने पर, तो जो विज्ञानवादी पुरुष हैं, साधक, जिसको ऋषि भी कह सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। तो कहा बल श्रेष्ठ है। आगे बात समझ, बल श्रेष्ठ है दिखता है, बिल्कुल सही दिखता है। कहानियाँ याद आ जाती है कि बल श्रेष्ठ है। सनत कुमार जी ने कहा, नारद, विज्ञान से श्रेष्ठ बल है। अनेक विज्ञानवादी विद्वानों को एक बलशाली व्यक्ति भयभीत कर सकता है। देखा है ना हमने, अभी बता दिया। बल है तो हम सांसारिक कार्य कर सकते हैं, बल है। अब दूसरी तरफ अगर लेंगे, एक तो बल होता है तमोगुणी, जो आपको बतला दिया कि वो संत पुरुषों को, ऋषियों को कष्ट देते हैं। और दूसरा बल होता है शारीरिक बल, ठीक है, मानसिक बल। तो वो जो शारीरिक बल होता है साधना में भी काम आता है। ध्यान देना, एक बल तो गलत कार्यों में लग जाता है और एक बल शरीर से बलशाली है तो वो साधना करता है, तपस्या करता है, सेवा करता है, समाज में सेवा के कार्य करता है। वहाँ भी किसकी ज़रूरत पड़ती है? बल की। इसलिए कहा कि अपने बुद्धि के विज्ञान के साथ बल का भी ख्याल रखना है। आगे बताएंगे क्या क्या चीज़, कैसे कैसे बल बढ़ता है। तो ये हमारे लिए सारा ज्ञान है। विज्ञान लेकर के उन्होंने कहा बल भी सांसारिक कार्यों में आवश्यक है, पूजा पाठ में भी बल जरूरी है। बल है तो हम श्रवण, ठीक कह रहे हैं। अभी जो बहुत बुजुर्ग हो गए, टांगें काम नहीं करती, शरीर काम नहीं करता, तो वो श्रवण करने नहीं आ सकते। पूजा पाठ घर पे संध्या वंदना नहीं कर सकते, मंदिरों में नहीं जा सकते, भगवान के कर्म कांड में कोई परिक्रमा है, कोई यज्ञ आदि है, वो भी नहीं कर सकते। तो शारीरिक बल भी जरूरी है।
श्रवण मनन और पूजा पाठ, अनुष्ठान, तीर्थ भी कौन करेंगे तीर्थ यात्रा पर? वो भी बल वाले करेंगे, शरीर में बल है तो करेंगे। सेवा भी कौन करेंगे? जो बल है तो हमें ध्यान रखना चाहिए, बल का भी ध्यान रखना चाहिए। तीर्थ यात्रा और सेवा भी बलशाली कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। बल से ही पृथ्वी, पहाड़, जल, द्यूलोक, अंतरिक्ष, स्वर्ग आदि खड़े हैं। ये सारे बल से ही तो खड़े हैं, देखो ताकत से ही तो खड़े हैं। बल से ही सभी प्राणी स्थित हैं। गीता के 15वें अध्याय में भगवान ने कहा है, श्री कृष्ण कह रहे हैं, भूतों को भूमि में घुस के बल से धारता हूँ मैं। भगवान कह रहे हैं, पढ़ा है ना, कि भूतों के अंदर जो भूमि, ये जो भूमि है भूतों वाली, इसमें मैं ही, मेरा ही बल है, बल रूप से मैं ही हूँ और सारे भूतों को धारण कर रखा है। वही पृथ्वी तो गोल है, पृथ्वी तो गोल है और फिर घूम भी रही है। शुरू में बड़ा आश्चर्य करते थे कि भाई कैसे पृथ्वी गोल है, फिर घूम रही है, फिर उस पर हम लोग चल रहे हैं, तो नीचे क्यों नहीं गिरते? शून्य के अंदर क्यों नहीं गिरते? तो उसका उत्तर भगवान ने दिया कि मैं ही सबको बल से धारण कर रखा है, मैंने ही, चेतनता ने, आत्म सत्ता ने, ब्रह्म सत्ता ने ही सारी पृथ्वी में बल रूप से सबको धारण कर रखा है। तो पृथ्वी में भी बल है। मकान गिर जाए, किसी के ऊपर पृथ्वी तत्व गिर जाए, तो पहाड़ गिर जाए, तो देखते हैं कि पहाड़ों पर जो पहाड़ खिसक जाते हैं, कितना नुकसान कर देते हैं, बल है। जल में भी बल है, बाढ़ आ जाए तो। वायु में भी बल है, अग्नि में भी बल है। अमेरिका में तो कहते हैं काबू में नहीं आ रही, जंगलों में आग लगी है, बुझाने में लगे, बल है। देखो पृथ्वी में, अग्नि में, वायु में, जल में, अंतरिक्ष, द्यूलोक, सभी बल से ही खड़े हैं। बल इनमें ओतप्रोत भी है और बल भगवान के बल से ही है, सत्ता के बल से ही खड़े हैं। ताकत ने पकड़ रखा है ना। देखो सभी तत्व अपने मर्यादा में चल रहे हैं, अपनी व्यवस्था से चल रहे हैं। इसलिए भगवान ने कहा पृथ्वी में भी जो हो रहा है मैं बल से सबको धारण किए हुए। तो शक्ति बल ही सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। बल से सभी प्राणी स्थित हैं। गीता के 15वें अध्याय में भगवान ने कहा है, भूतों को भूमि में घुस के बल से धारता हूँ मैं। इसलिए हे नारद, बल की ब्रह्म रूप से उपासना करो। बल की ब्रह्म रूप से उपासना करने वाले को जहाँ तक बल की गति है वहाँ तक वह स्वेच्छा से गति कर लेता है। ठीक है, बल तक आ गए। अब उन्होंने विज्ञान कह दिया, फिर विज्ञान को बलशाली व्यक्ति डरा देता है, फिर ब्रह्मांड में बल दिखा दिया। अब उन्होंने कहा नारद जी ने, हे योगेश्वर, बल से भी श्रेष्ठ कुछ है? सनत कुमार जी ने कहा हाँ है, बल से भी श्रेष्ठ अन्न है। भाई अन्न नहीं खाओगे तो बल नहीं होगा। अब ध्यान देना, अन्न खाने से बल मिलता है। अगर 15 दिन ही किसी को अन्न न दिया जाए तो यह श्रवण मनन, सेवा, पाठ, पूजा, अनुष्ठान, मंत्रों का जप नहीं कर सकता। 15 दिन, 16 कला संपूर्ण कहा गया है। जीव में भी 16 कलाएं हैं, तो 15 दिन तक तो ये बिना अन्न के रह सकता है। उसके बाद ये अति क्षीण हो जाता है। फिर धीरे धीरे अन्न ना दिया जाए तो ये क्षीण होता जाएगा। तो यही बात आपने उदालक ऋषि ने श्वेत केतु अपने पुत्र को समझाई थी
कि बल के बिना ना तो पाठ है ना ही कोई मंत्र याद रहते हैं। तो बल अन्न से, और अन्न उन्होंने, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि 15 दिन उन्होंने उनको अन्न धीरे धीरे कम कर दिया था, तो वो सारे मंत्र भूल गए थे। पढ़ा है श्वेत केतु का को उदालक ऋषि का उपदेश उसमें। तो इसलिए अन्न से बल है। तो अब अपने को कहाँ ख्याल करना है? देखो, ज्ञान प्राप्त करना है तो बल देखना पड़ेगा, बल देखना है तो अन्न देखना पड़ेगा। अन्न में कुछ भी आप खाते हो, अब बहुत पहले पढ़ा हुआ है, आजकल की तो थ्योरी सारी बदल गई है। तो पढ़ा था आधा सेर, जब शेर चलते थे ना, तो आधा सेर फल, आधा सेर अन्न सुबह शाम दोपहर में, आधा सेर दूध, ऐसे लिखा हुआ था कि एक व्यक्ति को खाने चाहिए। अब समय बदल जाता है, बातें बदल जाती हैं, पर ये खुद अध्ययन में है कि अन्न भी खाओ और ऐसे दूध दही मिला के आधा सेर कहा। दूध का मतलब दूध की कोई बनी वस्तु, फल सलाद आधा किलो। तो इस प्रकार बल मिलता है, और बल से अन्न श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्न से ही बल प्रकट होता है। अन्न खाने से ही बल मिलता है। अगर 15 दिन किसी को अन्न ना दिया जाए तो सारे पूजा पाठ वो भूल जाता है। फिर अगर उसे अन्न खिला दिया जाए तो उसमें फिर बल आने लग जाता है। वह व्यवहार परमार्थ के दोनों कार्य कर सकता है। इसलिए तुम अन्न की ब्रह्म रूप से उपासना करो। अन्न तुम्हारे को जिंदा रखने में सहायक है। अन्न ही ब्रह्म है, ऐसा उपनिषदों में भी है, पर वो दूसरे अर्थ से बताया गया है। तो यहाँ उन्होंने कहा है अन्न बल देता है, इसलिए अन्न की उपासना ब्रह्म रूप से करो। जो अन्न ब्रह्म है, जो भी अन्न ब्रह्म है, इस प्रकार उपासना करता है, वह जहाँ तक अन्न की गति है उस तक स्वेच्छा से गति कर सकता है। नारद जी ने पूछा, महाराज अन्न से भी कुछ श्रेष्ठ है? सनत कुमार जी ने उत्तर दिया, अन्न से श्रेष्ठ क्या होगा? आप बताओ, अन्न से श्रेष्ठ जल होगा। अन्न को उत्पन्न कौन करता है? अगर अन्न बीज डाला गया और फिर जल ना हो, बरसात ना हो, सिंचाई ना हो, तो अन्न भी नहीं होता। तो अन्न से श्रेष्ठ जल है। सनत कुमार जी ने कहा, जल से ही अन्न उत्पन्न होता है, बिना वर्षा के अन्न उत्पन्न नहीं होता। सारे रूपों का कारण भी जल है, ध्यान देना। जितने रूप हैं सृष्टि के अंदर, उन सब का कारण क्या है? जल है। जल के 5 पढ़े थे, था ना? शरीर, स्थूल शरीर 25 तत्वों का है, पढ़ा था। पंचीकृत पंच महाभूतों के 25 तत्वों से स्थूल सृष्टि तैयार हुई। तो स्थूल शरीर में 25 में 5 आकाश के, 5 वायु के, 5 अग्नि के और 5 जल के थे। तो जल के कौन से थे? लार था, पसीना था, मूत्र था, चौथा वीर्य और 5वां रक्त था। 5 जल के कौन कौन से थे? पहला लार, आकाश तत्व विशेष का, फिर पसीना वायु तत्व विशेष का, फिर अग्नि तत्व विशेष का जल में, मूत्र शरीर में। उसके बाद उसका अपना भाग शुक्र कहा, सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है, शक्ति बताया था। चौथा जो वीर्य कहा जिसको, और फिर 5वां रक्त पृथ्वी तत्व विशेष का। तो सृष्टि में जो सृष्टि की उत्पत्ति का जो कारण है, बीज है, वो क्या है? जल ही हुआ। जल का अपना भाग है ना। क्या पढ़ा था? यही पढ़ा था। तो प्रक्रिया को भी ध्यान में रखना है कि जल का अपना भाग शुक्र, तो वो शक्ति सृष्टि उत्पत्ति के
का कारण है। सारे ब्रह्मांड के अंदर जो है वो जल ही सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है। और सारा अन्न तो हम देखते हैं कि पृथ्वी जब गर्मी से तपन महसूस करती है तो बरसात आती है, तो वो तब जा कर के उस सृष्टि की उत्पत्ति के योग्य होती है, तब वो उत्पत्ति होती है। अगर बरसात नहीं है, सिंचाई नहीं है जल की, तो पृथ्वी से अन्न उत्पन्न नहीं होता। हम बीज डाल भी देंगे तो भी वो उत्पन्न नहीं होंगे। तो जल के लिए मुख्य रूप से यहाँ आया है कि सारी सृष्टि का उत्पत्ति का कारण जल है। और अभी आप जल के 5 में देख रहे हो कि मनुष्य शरीर में भी जल ही सृष्टि उत्पत्ति का कारण है। जल का अपना भाग जो भी 5 में आपने पढ़ा वो सृष्टि उत्पत्ति का कारण है। आज इतना ही लेंगे। तो याद रखना ये बात कि कैसे नारद जी को आगे ले जा रहे हैं। नारद जी रुक नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो चाहते हैं मुझे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पता चले। तो आगे फिर पढ़ेंगे इसको। आज जल तत्व तक लिया। अब जल का सारी सृष्टि की उत्पत्ति का कारण जल है। मनन करके आना कि पेड़ पौधे पशु पक्षी आदि जितने भी हैं सभी जल की बूंद से सृष्टि की उत्पत्ति है। हरिओम शांति शांति।